जय गुरुदेव ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। कल हमने जो है फंक्शन की स्टडी करी थी। इस फंक्शन में हमने वन ऑन टू मैनी वन ये सारे फंक्शन पढ़े थे। आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज है। उसका पहला क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन एफ आर सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। आर स्टार का मतलब हो गया इसमें से हम जीरो को हटा देंगे, यानी कि रियल नंबर का सेट होगा जिसमें जीरो नहीं होगा। बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। देखो यानी कि आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, यानी कि इसमें सारे रियल नंबर है, जीरो नहीं है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन को हम देखो क्या कर दे रहे हैं, आर स्टार रिप्लेस कर दे रहे हैं। आर स्टार को किससे कर दे रहे हैं, नेचुरल नंबर से। देखो पहले दो के क्वेश्चन बन गए इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है कि जब हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं, नॉन जीरो रियल नंबर हैं। लेकिन दूसरे केस में क्या हमारे पास डोमेन को हमने चेंज कर दिया है, उसकी जगह हमने एन मतलब नेचुरल नंबर ले लिया है, और फिर हमने इसमें भी चेक करना है इसको। अब देखो हमारे पास पहले पार्ट में करते हैं। जब हमारे पास डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, हमारे पास रियल नॉन जीरो रियल नंबर है। गिवन फंक्शन ये है, देखो गिवन एफ सच दैट आर स्टार से कहाँ से आर स्टार, यानी कि आर स्टार टू आर स्टार जा रहा है। डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। पहले हम 1 के लिए इसे चेक करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे देखो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेते हैं, यानी कि दोनों हमने एक्स वन और एक्स टू दोनों क्या हैं, नॉन जीरो रियल नंबर हैं, दोनों अलग अलग रियल नंबर हैं। तो इनकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो दोनों क्या आएंगे, अलग अलग नंबर आएंगे। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। यानी कि दोनों एफ एक्स के लिए एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, चेंज है, यानी कि अलग अलग है। तो क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब देखो ऑन टू के लिए थोड़ा सा हम इसमें चेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम एक दूसरे एलिमेंट के बराबर मान लेते हैं। हमने जैसे वाई के बराबर मान लिया इसको। अब इस फंक्शन में अगर हम एक्स के पर वाई रखते हैं तो क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, और एक्स रखते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू वाई आनी चाहिए और एफ वाई की वैल्यू एक्स आनी चाहिए। अगर ये हमारे पास फॉलो हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, ऑन टू बनता है। तो देखो हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू क्या है, हमारे पास 1/x गिवन फंक्शन है, लेकिन हमने एक्स की वैल्यू क्या मान ली है, वाई मान ली है 1/y। यहाँ पे हमने जो रियल नंबर ले लिया, क्या ले लिया, वाई ले लिया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/y के बराबर है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखो इस फंक्शन को मैंने कहा था वाई के बराबर मान लेते हैं, जो गिवन फंक्शन है ये एफ एक्स की जगह हम क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। वाई ले लिया तो वाई इजिकल टू क्या हो गया 1/x। अगर मैं इसे क्रॉस करा तो एक्स इजिकल टू भी क्या हो जाएगा 1/y। अब देखो इस एफ एक्स की वैल्यू ये है, इस एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/y रख देंगे। एक्स की वैल्यू है 1/y, तो क्या आ गया वाई, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई है वाई। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एफ वाई लेता हूँ, एफ वाई की वैल्यू क्या है 1/y। अब इस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x। इस y के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 1/x, तो क्या बन गया, ये x बन गया। यानी कि अगर fx की वैल्यू y आती है और fy की वैल्यू x आ जाती है तो फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। दस द गिवन फंक्शन इज क्या हो गया, ऑन टू हो गया। यानी कि पहले केस में जब हमारे पास फंक्शन में क्या जा रहा है, एफ सच दैट नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर में जा रहा है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, तब हमारे पास फंक्शन क्या है 1 और ऑन टू दोनों है। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, डोमेन को चेंज कर दिया, देखो सेकंड पार्ट में डोमेन को जो है चेंज कर दिया, रिप्लेस बाय किससे, नेचुरल नंबर से। यानी कि जो हमारे पास जो फंक्शन बन गया, दूसरा फंक्शन जो हम कंसिडर कर रहे हैं, जी ले लिया हमने, जी सच दैट नेचुरल नंबर से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर पर जा रहा है। रियल नंबर कौन से हैं, ये नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पर स्टार बनाएंगे हम। अब यानी कि हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखो एफ एक्स इजिकल टू क्या ले लिया 1/x है हमारे पास। तो जी एक्स वन और जी एक्स टू दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। दोनों की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, अलग अलग ले ली है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास 1 बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको ऑन टू में देखो क्लियर है कि अगर हमारे पास लेते हैं, देखो हमारे पास वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर रखने पर हम क्या, हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, ये गिवन फंक्शन में नेचुरल नंबर रखूँगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो जा रहा है नेचुरल नंबर से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर जा रहा है। अब अगर मैं इस एक्स की जगह पर रखूँगा तो क्या रख सकता हूँ, नेचुरल नंबर ही रख सकता हूँ। क्या क्या, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर रखूँगा। यानी कि 1 से लेकर के 2 के बीच में हमारे पास 1.1 1.125 इस पॉइंट वाले जितने सारे नंबर हैं, सारे रियल नंबर बच गए।
यानी कि और ऑन टू होने के लिए इस सेट के सारे नंबर क्या होनी चाहिए, इमेज बननी चाहिए, तभी वो क्या बनता है, ऑन टू बनता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रियल नंबर के सेट में पॉइंट वाला कोई भी नंबर हमारे पास इमेज नहीं बन रहा है, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर पॉइंट वाले क्या हो जा रहे हैं, रह जा रहे हैं। तो इसका मतलब इस वाले सेट में सारे क्या होंगे, पूरे पूरे नंबर यानी कि जो इंटीजर होंगे उनकी तो वो तो इमेज बन जाएंगे, लेकिन पॉइंट वाले इमेज नहीं बनेंगे, तो इसमें वो पॉइंट वाले नंबर रह जाएंगे, तो ये ऑन टू नहीं रहेगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर देखो शो कर दी है ये। फर्दर इट इज क्लियर दैट जी इज नॉट ऑन टू एज फॉर 1.2 बिलोंग्स टू आर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, किसी भी वैल्यू एक्स के लिए इन एन में ये जो है फॉलो नहीं होगा, यानी कि पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे। जब ये पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे तो वो सारे नंबर इमेज वहाँ रह जाएगी, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। कब, जब हम डोमेन को चेंज कर देंगे नेचुरल नंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखो चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, हमने जो है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। देखो हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जेड टू जेड लिख दिया, यानी कि इंटीजर से इंटीजर में जा रहा है, फंक्शन सेम है एक्स स्क्वायर। फिर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, फंक्शन सेम है एक्स, फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ एक्स क्यूब आ गया। तो देखो हम अगर पहले वाले क्वेश्चन के लिए करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम ले रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, देखो एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है। अब देखो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, इट इज सीन दैट एक्स वन और एक्स टू दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू ले लिया, दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, अलग अलग, जैसे वन यहाँ वन ले लिया हमने, यहाँ टू ले लिया, तो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर टू, यानी कि सबकी क्या बन रही है, इमेज अलग अलग बन रही है। तो इसका मतलब ये कैसे नंबर हो गया हमारे पास, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग इमेज बन गई, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इंजेक्टिव हो गया। अब अगर हम जो है इसके लिए क्या करते हैं, सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू के लिए हम काम करते हैं। मैंने वही माना था, क्या कहा था कि मैंने एफ एक्स को किसके बराबर मान लेते हैं, वाई के बराबर मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट प्लस माइनस वाई आ जाएगी, यानी कि एक बार प्लस वाई आएगा, एक बार माइनस वाई आएगा, यानी कि एक्स की दो वैल्यू वेरी कर रही है यहाँ पे, एक प्लस वाई अंडर रूट वाई और एक माइनस अंडर रूट वाई, दो। अब देखो माइनस अंडर रूट वाई भी आ रही है एक्स की वैल्यू, और प्लस अंडर रूट वाई भी आ रही है। प्लस अंडर रूट वाई तो नेचुरल नंबर आ सकता है, ये तो वेरी कर जाएगा यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट में, बट माइनस वाले नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जो एक्स की जो वाली वैल्यू आई है, ये जो है इस नेचुरल नंबर के सेट को क्या करेगी, फॉलो नहीं करेगी, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, केवल क्या हो गया, इंजेक्टिव हुआ, सब्जेक्टिव नहीं होगा। सेम हम क्या करेंगे, अब अगर देखो हम यहाँ पर ले लेते हैं जेड, जेड मतलब इंटीजर के केस में ले लेते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन ये दे रखा है, देखो वन वन दिखाने के लिए इंटीजर क्या होंगे हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखो अगर मैं दिखाता हूँ, देखो वन वन के लिए क्या आनी चाहिए, सबकी सेम इमेज आनी चाहिए। अगर इंटीजर देता हूँ, देखो यहाँ तो नेचुरल नंबर था, तो कहाँ से स्टार्ट हुए थे हमारे पास नेचुरल नंबर, पॉजिटिव होंगे सारे, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होंगे, वन से लेकर के आगे को जाएंगे। अब यहाँ पर ये आएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर माइनस वन की इमेज निकालता हूँ, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन यानी कि वन हो गई, और वन की इमेज निकालता हूँ, वो भी क्या आएगी, वन का स्क्वायर वन, यानी कि माइनस वन और वन दोनों की हमारे पास इमेज क्या बन रही है, वन बन रही है। तो ये वन वन तो हुई नहीं, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट की इमेज एक बन गई है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वन वन नहीं होगा। किस केस में, जब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, जेड से जेड में जा रहा होगा। वैसे हम इसका ऑन टू दिखा लेंगे। अब देखो एक्स क्यूब में लेते हैं, एक्स क्यूब के लिए भी सेम वैसे होगा। अगर हम नेचुरल नंबर में लेंगे तो हर नेचुरल नंबर का क्यूब क्या आएगा, अलग अलग आएगा, तो ये हमारे पास वन वन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, किसको, एन को जेड से रिप्लेस कर दूं, तो वन का क्यूब क्या होगा, वन, और माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन। और वैसे हम अगर हम जो क्या निकालेंगे, टू का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, एट, माइनस टू का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस एट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, तो यानी कि ये वन वन हो सकता है। और इसे ऐसे क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ये सब्जेक्टिव ऑन टू है या नहीं है। अगर ये देख चेक करेंगे, उसके बाद फॉलो हम इसको करा लेंगे, आगे कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर से आर में जा रहा है, और एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, इज नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू। हमने चेक करना है कि ना तो वन वन है और ना ऑन टू है।
फंक्शन ले लिया। देखो हमने एफ सच दैट आर टू आर से आर में जा रहा है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ले रखा। अब देखो यहाँ पे हम 1 1 दिखाते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, अगर 1.2 की वैल्यू देखते हैं तो 1 आती है, 1.3 की देखेंगे 1 आएगी, 1.4 की देखेंगे 1 आएगी, 1.9 की देखेंगे 1 आएगी, यानी कि 1 से लेकर के 1.9 तक सबकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि 1 1 नहीं रहा। अब ये 1 1 नहीं रहा, अब हम इसके क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं हम इसके किसकी, ऑन टू की। ऑन टू के लिए हम देखते हैं कि देखो ये हमारे पास जब भी अब हम निकाल रहे हैं, देखो 1.1 की निकाल रहे हैं 1 आ जा रही है, 1.9 की निकाल रहे हैं 1 आ जा रही है। वैसे अगर मैं 2.1 की निकालूंगा तो क्या आएगी, 2 आ जाएगी, 2.3 की 2 आ जाएगी, 2.4 की 2 आ जाएगी। जब भी मैं इमेज निकालूंगा तो हमेशा क्या आएगी, इंटीजर फॉर्म में आएगी, यानी कि कभी भी इमेज क्या आएगी, पॉइंट वाले फॉर्म में नहीं आएगी, डेसिमल रियल नंबर नहीं आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। यानी कि सेट बी में इस वाले, यानी कि जो अगर हम दो सेट बनाते हैं आर से आर में जा रहा है, तो कोडोमेन वाले सेट में हम देखेंगे जो इमेज बन रही है हमेशा क्या बन रही है, इंटीजर वाली फॉर्म बन रही है, डेसिमल वाली फॉर्म रह जा रही है। यानी कि इस वाले सेट, कोडोमेन वाले सेट के सारे जो है मेंबर क्या नहीं बन पा रहे हैं, इमेज, इसके इमेज नहीं बन पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। सेम ऐसे हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और इनको चेक करते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है।